वक्फ बिल वापस लो का नारा 3 मई को मधुबनी हवाई अड्डा से लगने वाली है और ये प्रदर्शन बहुत ही बड़ा प्रदर्शन होने जा रही है। आज से ही देख रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इन लोग से बात करेंगे और जानेंगे। साथ साथ यहाँ पे कांग्रेस नेता इम्तियाज नूरानी जी भी हैं, हम बात करेंगे इनसे भी। जी, जिस तरह से मधुबनी हवाई अड्डा में 3 मई को वक्फ बिल कानून को लेकर प्रदर्शन होने जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप अपने चैनल के ज़रिए इसको कवरेज दे रहे हैं, इस तरह जो एहतजाज है उसका कवरेज दे रहे हैं। मैं सबसे पहले मधुबनी के उलमाए किराम का शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने एक बड़ा बेड़ा ठाना और जो हमारे शरिया की टीम है उसके साथ साथ जितने भी ज़िम्मेदारान मधुबनी के, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, समाजी रहनुमा हो, ये सब मिलकर के एक बड़ा साबित कदम उठाया उन्होंने। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास कर इस कानून की बात करें तो इस कानून के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये मुल्क जो थोपा गया है संविधान के ख़िलाफ़, ये कानून जो बना करके संविधान पे अटैक किया गया है, ये मुल्क संविधान बनाने वालों ने किस तरीके से मेहनत करके कानून संविधान बनाया और उस पर अटैक करके संविधान को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ मुसलमानों का बिल नहीं है। आप यकीन जानिए, जब ये बिल वक्त में पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो उस वक्त 26 मुसलमान सिर्फ एमपी थे, लेकिन 232 एमपी ने इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, वोट किया था। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में तमाम मज़हब के लोग, तमाम सेकुलर जमात के लोग मिल कर के वक्फ बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, वहाँ पे वोट किया, उसी तरीके से मधुबनी में भी वही हालात है। न यहाँ पे हिंदू है न मुसलमान है, हर इंसान जो भी संविधान की रक्षा करना चाहता है वो कल इस एहतजाज में शामिल हो रहा है। और मैं अपील भी करूंगा उन तमाम लोगों से कि एहतजाज में शामिल हों और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि अदालत इस पे मजबूर हो। सरकार की हठधर्मी के ख़िलाफ़ आखिरी रास्ता हम लोगों के लिए अदालत उज़्मा है और अदालत ज़रूर इस बात को समझेगी और मुझे यकीन है कि इस काले कानून को अदालत वापस लेगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? नाम मोहम्मद अहमदुल्ला हुआ। क्या कहेंगे वक्फ बिल कानून को लेकर, जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कल हो रही है, बिल वापस लो, जिस तरह से यहाँ पे नारा लगेगी? सबसे पहली बात यह है कि पूरे मुल्क में इस कानून को लागू होने के बाद, ये वक्फ एक्ट लागू होने के बाद रातों रात जिस तरीके से थोपा गया है और हिंदुस्तान के संविधान को जिस तरीके से तार तार किया गया है, अब इस मुल्क को बचाने के लिए आप यूँ समझ लिए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। उसी की एक कड़ी कल यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये तय होगा कि जो काला कानून वक्फ एक्ट के तहत थोपा गया है मुसलमानों पर, यही से ये तय होगा कि दूसरी तहरीक इसके बाद क्या होगी। ये मेरी पहली तहरीक है, पहली लड़ाई है। इसके बाद जेल भरो आंदोलन होगा, चेयर गराप आंदोलन होगा, माने जनता कर्फ्यू लगेगा। और यह लड़ाई हमारी जो है उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने लड़ा था, आज किसान भाई भी हमारे साथ में हैं इस वक्फ बिल को, एक्ट को बचाने के लिए कि कैसे बचेगा। चूँकि उनको वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि चूँकि आज आपने देखा होगा 3 तलाक के मामले पर, जब 3 तलाक का मामला जब सामने में आया तो हमारे बहुत संख्यक भाई को लोगों ने कहा खुश आज जब कोर्ट में जाएंगे तो वही धारा आप पर भी है, आपको वही प्रोटोकॉल करना है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी लड़ाई चेयर गराप आंदोलन तक जा सकती है, सड़क से लेकर सदन तक पुनः जाएगी और सारी सेकुलर पार्टी को हम लोग घेरने का भी काम करेंगे कि अगर ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं बचेगा तो ये देश बचने वाला नहीं है। हम लोग पूरे मजबूती के साथ इस बार लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। आर पार की लड़ाई होगी इस देश में। देख रहे हैं मधुबनी हवाई अड्डा से किस तरह से आवाज़ निकल रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? जी, मैं मोहम्मद मुर्तज़ा कासमी मधुबनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, क्या कहेंगे वक्फ बिल एक्ट को लेकर, जिस तरह से यहाँ पे नारा लगने वाली है वक्फ बिल वापस लो, कल 3 मई को, क्या कहेंगे लोगों से? जी, ये वक्फ एक्ट जो है ये मुसलमानों के ये ख़िलाफ़ कानून है। मुसलमानों के हक़ तलफ़ी इसमें हो रही है। अगर इसमें फ़ायदा होता तो मुसलमानों में एक से एक वकला हैं, एक से एक दानिशवरान हैं, एक से एक जानकार हैं। सबों ने इस पर गौर किया और गौर करने के बाद ये नतीजा निकला कि इस एक्ट से मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो इनके आबा व अजदाद ने अल्लाह के लिए वक्फ़ की थी, पूरे के पूरे ख़तरे में जा रही है और इस पर
बुरी नज़र हमारी सरकार लगाई हुई है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का वो हर एक बंदा जो सेकुलर मिजाज रखता है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे के सारे इस एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उसी का एक पैगाम, उसी गम गुस्सा का इजहार कल 3 मई को हवाई अड्डा मधुबनी से सरकार के ख़िलाफ़ और इस एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करेंगे और हम तैयार करेंगे अपनी हुकूमत को, मोदी सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इस चीज़ की कि ये काला कानून जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है इसे वापस लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट भी वापस ले। और ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो आप सिर्फ एक समुदाय को निशाने पर लिए हुए हैं, और वो मुसलमानों के खिलाफ कभी 3 तलाक की शक्ल में वक्फ को लेकर के इन्होंने मुसलमानों के गुस्सा को इन्होंने उछाला है, जो मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर वापसी तक मुसलमान इस लड़ाई को लड़ता रहेगा ताहाँ के वो मुसलमान इसको जीत न ले। जिस तरह से आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, एक दिन पहले से ही तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी है और कितने लोग कल आने वाले हैं, एक अंदाज़ा बताइए। देखिए, जो उम्मीदें हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने अप्रोक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था कि 10,000 आदमी हम लोग होंगे, बढ़ भी सकता है। और कल ही आना है सबको, कल 3 मई है। और ये जो वक्फ एक्ट बिल है वो बहुत ही काला कानून है। सरकारें इसलिए नहीं आती है कि नफ़रत का कोई माहौल खड़ा किया जाए। सरकार तो ये भी कह रही है कि पासमानदा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको फ़ायदा होगी। सवाल ये उठता है, वक्फ की प्रॉपर्टी पूंजीपतियों को देने का प्लान है। अच्छा, ऐसा प्लान? न हिंदू समाज के किसी गरीब को देने का प्लान है, न मुस्लिम में पसमंदा को देने का सवाल है। ये तो सियासी विजन है, एक पसमंदा। हमारे यहाँ एक कलमा है, एक तौहीद है, एक रब है, एक किबला है, सब कुछ एक है। कोई भंगी का लड़का अगर हाफिज कुरान होता है तो सैयद के मस्जिद का इमाम होता है। जहाँ इक्वलिटी है वहाँ यह बातें नहीं है। लेकिन आपको अधिकार देना है पसमंदा को तो बिल्कुल दीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन संविधान में छेड़छाड़ न कीजिए, संविधान को मत बदलिए। आर्टिकल 31 है, 32 है, ये जो भी है 36 के भीतर में सब है। अब उनके यहाँ हलाल खोर है, उनको आरक्षण मिलता है, हमारे हलाल खोर को आरक्षण नहीं मिलता है। उनके यहाँ नाई है, उनको आरक्षण मिलता है। क्या मुसलमान में हजाम नहीं है, उसको आरक्षण मिलता है क्या? पहले तो इस नीति को दुरुस्त कीजिए आप। हमारे यहाँ के हजाम को भी दे दीजिए, तब ना पसमंदा की बात कीजिएगा। जिलावासी को क्या कहेंगे आप कल? जिलावासी को हमारा एक ही पैगाम है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, एसपी साहब से और थाना के नियरेस्ट थाना से गुजारिश करेंगे कि हमको सहयोग करें, और सहयोग कर भी रहे हैं वो लोग। अच्छा हम लोगों को ये दिए हैं पैगाम कि आप हवाई अड्डा में कीजिए, तो हम लोग कर भी रहे हैं। साथ साथ हम अपने ज़िला के तमाम अक़लियत के भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि कल अपना दुकान, खेत खलियान की मजदूरी सब छोड़िए, अपने हक़ की लड़ाई को लड़ने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बिहार में जो 2-3 इदारा है, इमारत शरिया है, इदारे शरिया है, इमारत अहले हदीस है, इन सब के आह्वान पे हम लोगों का जो ये प्रोटेस्ट है वो मुनज़्ज़म प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट के जरिए मधुबनी के हवाई अड्डा से कल हम भारत के प्रधानमंत्री को पैगाम देंगे कि इस काले कानून को आप वापस ले लीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 1 मिनट इधर आएंगे जी, अपना नाम बताएंगे। देखिए, ये प्रदर्शन ये जो एहतजाज हो रहा है न सिर्फ मुसलमान कर रहा है, भारत का मधुबनी जिला का तमाम सेकुलर जो लोग हैं सारे का प्रदर्शन है। और ऐसा उम्मीद है कि सारे लोग, जिस तरह से खबर आ रही है, पूरे मधुबनी जिला से चप्पे चप्पे से लोग इस हवाई अड्डा में आ रहे हैं और अपना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक ये काला कानून, वक्फ एक्ट कानून वापस नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। यही कहने सुनने के लिए मधुबनी जिला से लोग यहाँ आ रहे हैं।